कैसे हो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। बेटा आज जो मैं वर्कशीट कराने जा रही हूँ वो वीक 3 और डे 2 की वर्कशीट है। लेकिन वर्कशीट को कराने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं बच्चे, उनको मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों मैंने निपुण की हिंदी वर्कशीट सारी की सारी करा रही हूँ। अगर आपको ये वर्कशीट करने में ज़रा भी मुश्किल आ रही है तो आप मेरी वर्कशीट का वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन इन सब का वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप नंबर वाइज देख सकें। वर्कशीट 1 2 3 4 5 जितनी भी वर्कशीट्स हैं सब आप देख सकें। तो बच्चों चलते हैं हम। आज हमने वर्कशीट करनी है वीक 3 की, ये वाली। और इससे पहले हम ये वाली वर्कशीट कर चुके हैं, वीक 3 की डे 1 की वर्कशीट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों आपको वर्कशीट की वजह से कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे वीडियो पर, जिससे कि मैं आपका आंसर दे सकूं। ठीक है बच्चों, और मेरी वर्कशीट आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये भी मुझे बताएं। और जो बच्चे मेरी वर्कशीट देख रहे हैं वो बच्चे मुझे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर भेजें। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन बच्चा देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और अपना नाम भेजें। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अब। महक छठी कक्षा में पढ़ती थी। उसकी सहेली शीना कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। अपनी सहेली का पता करने वह उसके घर गई। उसने देखा कि शीना, उसके माता पिता और भाई सभी बीमार हैं। शीना की माँ ने बताया कि इसका कारण बाहर लगा हुआ कचरे का ढेर है, ये देखो सामने, जिस पर दिन रात मक्खियाँ आती हैं। वही मक्खियाँ आकर खाने के सामान पर बैठ जाती हैं। महक ने शीना की माँ को बताया, हमारी मैडम कहती है कि घर और आसपास की सफाई ज़रूरी है। साथ ही खाने के सामान को हमेशा ढककर रखना चाहिए। साफ सफाई रखने से बीमारियां पास नहीं आती। शीना की माँ को महक की बात अच्छी लगी। तो बच्चों देखा आपने, ये कहानी आपने सुनी और आपको इस कहानी से थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया ही होगा। बातचीत से हमें पता चल जाएगा कि इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं जिसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो चलो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी जो बच्चे थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो बेटा मात्राओं से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हर एक वर्कशीट के साथ मात्राएं सीख रहे हैं। और तो ये वाली मात्राएं जो हैं आप सीख चुके हैं, ई की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है, और ओ की मात्रा है ये। तो धीरे धीरे आप ये सारी मात्राएं सीख जाएंगे। तो बच्चों जो बच्चे धीरे धीरे पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़े, मैं है क छठी कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उसकी सहेली शीना कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। अपनी सहेली का पता करने वह उसके घर गई। उसने देखा कि शीना उसके माता पिता और भाई
सभी सभी बीमार है। शीना की माँ ने बताया कि इसका कारण बाहर लगा हुआ कचरे का ढेर है, जिस पर दिन रात मक्खियाँ आती हैं। वही मक्खियाँ आकर खाने के सामान पर बैठ जाती हैं। महक ने शीना की माँ को बताया, हमारी मैडम कहती है कि घर और आस पास की सफाई ज़रूरी है। साथ ही खाने के सामान को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। सफाई रखने से बीमारी पास नहीं आती। शीना की माँ को महक की बात अच्छी लगी। तो बच्चों, मैंने ये धीरे धीरे पढ़ा और एक एक अक्षर को मिला के पढ़ा, और जिससे कि मैं शब्द को अच्छे से पढ़ पाई। ये मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैंने ये पढ़ा है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, फ़्लो में पढ़ लेते हैं, उनको ये पाठ इस प्रकार से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रही हूँ। आपको भी ऐसे ही फ़्लो में पढ़ के सुनाना है जब भी आपका रीडिंग टेस्ट हो। देखो, महक छठी कक्षा में पढ़ती थी। उसकी सहेली शीना कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। अपनी सहेली का पता करके वह उसके घर गई। उसने देखा कि शीना, उसके माता पिता और भाई सभी बीमार हैं। शीना की माँ ने बताया कि इसका कारण बाहर लगा हुआ कचरे का ढेर है, जिस पर दिन रात मक्खियाँ आती हैं। वही मक्खियाँ आकर खाने के सामान पर बैठ जाती हैं। महक ने शीना की माँ को बताया, हमारी मैडम कहती है कि घर और आसपास की सफाई ज़रूरी है। साथ ही खाने के सामान को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। साफ़ सफाई रखने से बीमारी पास नहीं आती। और शीना की माँ को महक की बात अच्छी लगी। तो देखा बच्चों, इस तरह से आपको रीडिंग करना है। और ये रीडिंग तभी आएगी जब आप रोज़ रीडिंग करोगे, यानी रोज़ आप पढ़ोगे, तभी आप फ़्लो में अच्छे से पढ़ पाओगे। बताइए, शीना स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? हाँ, बोलो बच्चों, बोलो। जी हाँ, शीना स्कूल इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि शीना बीमार थी। शीना के घर वाले बीमार थे। शीना के घर जाकर महक ने क्या देखा? शीना के घर जाकर महक ने देखा कि उसके परिवार के
सभी सदस्य बीमार हैं और एक कचरे का ढेर उसकी खिड़की के पास दिख रहा है और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो शीना ने ये सब देखा। शीना के घर पर सब बीमार क्यों हुए होंगे? तो बच्चों, सबको पता है कि क्यों बीमार हुए सब लोग। आपको भी पता होगा क्योंकि पाठ में आपने पढ़ ही लिया है। फिर भी एक बार मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सही सोचा। जी हाँ बच्चों, शीना के घर पर सब बीमार इसलिए हुई थी क्योंकि उसकी खिड़की के पास कचरे का ढेर था जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। मक्खियाँ जो है कमरे में आ जाती होंगी, इनके खाने पर बैठ जाती होंगी। खाने में जो भी जो मक्खी के पैरों की वजह से जो भी कीटाणु आ रहे हैं वो इनके पेट में जा रहे हैं और जिससे कि ये बीमार पड़ रहे हैं। तो इसीलिए उनका सब बीमार हो रहे हैं। कहानी के लिए कोई नाम सोचकर बताइए। कहानी के लिए कोई नाम क्या बताए? इस कहानी का नाम कचरे का ढेर भी हो सकता है, शीना का घर भी हो सकता है, या स्वच्छता भी हो सकता है, साफ सफाई भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद डिसाइड करो कि इसका क्या नाम हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगले पेज पर चलते हैं। तो बच्चों, मैंने ये जो भर लिया है क्योंकि इससे ना हमारा समय बचेगा। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने भी भरा होगा, तो आप लोग मेरी वर्कशीट के साथ अपनी वर्कशीट मैच कर लेना। ठीक है, और मैच भी कर लेना, और दूसरा ये भी देख लेना कि आपने सही किया है या नहीं किया। देखो, कहानी में से शब्द खोज कर लिखिए। इसमें मात्राओं के शब्द लिखने हैं जिसमें आ की मात्रा लगी हो। आ की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं, ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं, ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं और ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, तो कहानी में कक्षा आया हुआ है, देखो ये देखो, कक्षा आ की मात्रा, तो यहाँ पे लिखा है कक्षा। आ भी आया है, देखो आ कहाँ आया है, आयरा, स्कूल नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आ की मात्रा वाले शब्द करने हैं। और यहाँ पे पता, माता, बताया, इसका, ये आ की मात्रा वाले शब्द हैं। इसमें कोई दूसरी मात्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आ की मात्रा है। तो बच्चों, आपको कहानी में से ऐसे ही ढूंढनी है आ की मात्रा। अब ई की मात्रा वाले शब्द देखिए, ई की मात्रा है, ये जो मात्रा है शब्द के बाईं ओर लगती है। तो यहाँ पर देखो, द में ई की मात्रा लगी है, दिनों की, जिस, मक्खियाँ और चाहिए, इसमें सब में ई की मात्रा है। अब बड़ी ई की मात्रा, इसमें लंबी आवाज़ आएगी जो कि वर्ण के दाईं ओर लगती है, जैसे कि ये, जैसे कि पढ़ती, पढ़ती, उसकी, उसकी, अपनी, अपनी, सभी, सभी, बीमार, बीमार, और भाई लगी होती है। तो उसमें ए का साउंड आता है, ए का स्वर आता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। जैसे ना में ए की मात्रा लगी है तो ने, माँ में ए की मात्रा लगी है तो में, उ स के, उसके, के, का में ए की मात्रा तो ए, के, उ स ने, न में एक ही मात्रा तो ने, उ स ने। ठीक है, खाने, खाने में ने में, न में एक ही मात्रा है तो ने, खाने, कचरे, कचरे, रा में एक ही मात्रा लगी है तो रे, कचरे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ए की मात्रा, ठीक है, ए से एड़ी, ए से ऐनक। अब इस ए की मात्रा को हम इस प्रकार से ढूंढेंगे। अब बच्चों, ये दो मात्रा जो है ना इस पूरे पार्ट में सिर्फ ये ही मिली, मैडम, मैडम में ही मिली और है में मिली। ठीक है, दो मात्रा वाले शब्द। मैंने तो इस कहानी में सिर्फ दो ही शब्द ढूंढ पाई, आपने कितने ढूंढे तो ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे इस वीडियो के। ठीक है बच्चों, जिसने ये वर्कशीट यहाँ तक कर ली है तो राइट है, और ऐसे ही आपको करनी है। जो भी सवाल में पूछा जाता है उसका उत्तर वैसे ही देना है। ठीक है, एक ही मात्रा पूछी गई है तो एक ही मात्रा के ही शब्द लिखने हैं।
ए की मात्रा के शब्द लिखने हैं तो ए के ही लिखने हैं, भले ही हमें दो मिले हों। ठीक है, अब आती हूँ मैं प्रश्न 2 में, जिसमें लिखा हुआ है नीचे लिखी आदतों को पढ़िए और लिखकर बताइए कि वे सेहत के लिए अच्छी है या बुरी। तो बच्चों, ये सारी आदतें हमें पढ़नी है और देखना है कि कौन सी सही है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेहत के लिए अच्छी आदतें यहाँ लिखनी है, यहाँ से ढूंढ के, और सेहत के लिए बुरी आदतें जो हमें बुरी लगती है वो हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पहले लिखा हुआ है सुबह उठकर नहाना, ये तो अच्छी आदत है, तो यहाँ पे अच्छी आदत में हम लिख सकते हैं सुबह उठकर नहाना। दूसरा क्या लगा, देर तक सोते रहना, नहीं भाई ये तो गलत है। तीसरा क्या लिखा हुआ, गंदगी फैलाना, ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये इसको भी हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमें प्रश्न समझ में आ जाए तो हम सही से आंसर लिख सकते हैं, तो इसीलिए प्रश्न का पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपका। खाने से पहले हाथ धोना, ये तो अच्छी आदत है, तो हम यहाँ लिखेंगे खाने से हाथ धोना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सुबह जल्दी उठना, हाँ ये भी अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठना। आगे लिखा हुआ है गंदे हाथों से भोजन करना, ये तो गंदी आदत है, सेहत के लिए गलत है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाली बात, गंदे हाथों से भोजन करना। बच्चों ये इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हम वहाँ पर जैसे हाथ होते हैं ना हमारे, उन्हीं हाथों से हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, चाहे मोमोज़ हो गए या कोई और चीज़, तो वो हाथों से जो हम खाते हैं ना, तो वो कीटाणु जो है हमारे पेट में जा सकते हैं। तो इसलिए जितना हो सके जो भी हमें हाथ से कोई चीज़ खानी हो तो पहले हमें हैंड वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आस पास साफ़ सफाई रखना, ये भी अच्छी आदत है, तो चलो यहाँ लिख देते हैं आस पास साफ़ सफाई रखना। आगे बढ़ते हैं, दांत साफ़ करना, ये भी अच्छी आदत है, दांत साफ़ करना। अगला है बालों में कंघी करना, हाँ ये भी अच्छी आदत है, बालों में कंघी करना, गुड हैबिट। नेक्स्ट है भोजन को बिना ढके रखना, ये तो बैड हैबिट है, यानी कि बुरी आदतें हैं, भोजन को बिना ढके रखना। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दोनों की दोनों वर्कशीट कर ली है, थोड़ा साफ़ नहीं है लेकिन पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लाइनें मैंने ऊपर से ही ली हैं, जो हमें सेहत के लिए अच्छी आदतें लगती हैं वो हमने यहाँ लिखी हैं, और जो हमें सेहत के लिए बुरी आदतें लगती हैं उन्हें हमने यहाँ लिखा है। तो बच्चों, अच्छी आदत और बुरी आदत ये तो आपको पढ़ने से ही पता चलेगी ना, तो इसीलिए रीडिंग करना कितना ज़रूरी है
तो डेली बेटा आप ज़रूर पढ़ा करो, रीडिंग ज़रूर किया करो। ठीक है बच्चों। बच्चों हम वीक 3 की डे 2 की वर्कशीट कर रहे हैं और हम आ गए हैं प्रश्न 3 में। हाथ धोने की प्रक्रिया के चित्र देखकर वाक्य को पूरा कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये हाथ धोने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले गीला हाथ किया, फिर साबुन लिया और फिर उसके बाद हाथों में रगड़ रहे हैं पीछे से और आगे। देखिए ये हाथ को उन्होंने ऐसे रगड़ा है, फिर हाथों को अच्छे से ये जो उंगलियों में लगाया है साबुन। देखिए नाखूनों पर लग रहा है। आगे है पानी से फिर हाथों को अच्छे से धोया जा रहा है और फिर टिश्यू पेपर से साफ़ किया जा रहा है, यानी कि तौलिया, रुमाल या साफ़ सुथरी जो भी चीज़ हो उससे आप हाथ पोंछ सकते हैं। तो चलो अब हम लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, यहाँ देखो क्या लिखा है। पानी से हाथों को कीजिए। पानी से हाथों को गीला या पीला? तो बच्चे बोलेंगे गीला। जी हाँ, गुड। पानी से हाथों को गीला कीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। साबुन की हथेलियाँ को रगड़िए। हथेलियों दर को रगड़िए या पर को रगड़िए। साबुन को हथेलियों पर को रगड़िए होगा, पर ही आएगा यहाँ पे। हथेलियों दर को रगड़िए तो नहीं हो सकता ना। हथेली के खींचे पीछे रगड़िए। हथेलियों के पीछे रगड़िए। हथेलियों के पीछे रगड़िए। उंगलियों के सीच या बीच में रगड़िए। तो हम बीच में। ठीक है, उंगलियों के बीच रगड़िए। नाखूनों रगड़िए। नाखूनों पर रगड़िए। ठीक है बच्चों। हाथों को से धो लीजिए। पानी से या नानी से? तो उत्तर है पानी से। ठीक है, तो हाथों को पानी से धो लीजिए। नेक्स्ट है हाथों को तौलिए से सोच लीजिए या पोंछ लीजिए। तो बच्चे कहेंगे मैम पोंछ लीजिए, तो मैं कहूँगी बिल्कुल सही। ये इतना आसान प्रश्न है और पूरा का पूरा किया हुआ है, सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स ही भरने हैं। थोड़ा मैं ठीक से दोबारा से लिख लूँ। पोंछ लीजिए। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न 2, 3 भी हमारा हो चुका है, यानी फोर्थ। नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए, सही बात के सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर सिर्फ हमें पढ़ना है और समझना है और फिर सही का निशान लगाना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। हाथों को, पहला प्रश्न है हाथों को कब धोना चाहिए, खाने से पहले या खेलने से पहले? तो है खाने से पहले। ठीक है, खाने का सामान कैसे रखना चाहिए, ढक कर या बिना ढके? तो सब बच्चों को पता है कैसे रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि कोई मक्खी ना उस पर बैठ जाए। घर की साफ़ सफाई करना किसका काम है? घर की साफ़ सफाई करना तो सबका काम है, किसी एक का नहीं, सबका काम है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5 में आ गए हैं हम और प्रश्न पढ़ते हैं। समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाइए। तो ये प्रश्न तो बहुत आसान है। देखो, हमें ऐसे शब्द ढूंढना है जो ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, साबुन, बाल्टी, पानी, आम। अरे ये सब तो साफ़ सफाई का सामान है, तो ये आम कहाँ से आ गया? है ना अजीब बात। तो ऐसे जो बिल्कुल ग्रुप में नहीं जो मैच होते, तो उसको हम राउंड लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाथ, कान, नाक और मैल। देखो हाथ, कान और नाक
तो हमारे शरीर का पार्ट है, लेकिन मैल जो है वो तब आता है जब हम गंदगी में रहते हैं, ठीक है। तो ये भी अलग है। बस, कार, जीप, नाव। देखो बस भी रोड पे चलती है, कार भी रोड पे चलती है, जीप भी रोड पे चलती है, लेकिन जो नाव है वो रोड पर नहीं चलती। अगला है थाली, गिलास, कटोरी। बिल्कुल सही, एक थाली में ये सब हो सकता है, लेकिन क्या साइकिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो इसको हमने घेरा लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा हो गया है। 5वां, समूह से अलग शब्द पर घेरा लगाइए। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है 6 यानी 6। साफ सफाई से जुड़े शब्द लिखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने सर्कल पर साफ सफाई लिखा है और साफ सफाई से जुड़े शब्द आपको लिखने हैं। तो बच्चों, साफ सफाई से जुड़े शब्द लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ आ रहा है कि हाथ धोना है, नहाना है। नहीं, आप इसमें गंदगी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि गंदगी होगी तभी तो साफ सफाई होगी। तो आप गंदगी भी लिख सकते हो, झाड़ू भी लिख सकते हो, ठीक है। कीटाणु भी लिख सकते हो गंदगी के, और हाथ धोना, सफाई कीटाणु से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए, और नहाना भी चाहिए, ठीक है। नहाने से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं, यानी कि आप साफ सुथरे रहते हो, शरीर से जो दुर्गंध है वो दूर हटती है, ठीक है ना, और आपको अच्छा भी फील होता है नहाने से। तो इसलिए नहाना ज़रूर चाहिए, वो भी रोज़ाना। और ये क्या लिखा हुआ है? पोछा। पोछा, पोछा भी लगाना चाहिए घर पर, ठीक है ना, झाड़ू पोछा करना चाहिए। साबुन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी साफ़ सफाई रखने के लिए। हमें ब्रश पूरे 2 बार तो कम से कम करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक रात को खाना खाने के बाद, ठीक है बच्चों। तो सुबह और रात को हमें ब्रश करना चाहिए। चलो, नीचे चित्र में सब मिलकर घर की सफाई के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। हाँ, चित्र में तो ऐसे ही लग रहा है। अगर आपका अपने घर की साफ सफाई का काम करने के लिए कहा जाए तो आप इनमें से कौन सा काम करना चाहेंगे और क्यों? इस चित्र से हमें ये पता चलता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पूरा परिवार। देखो कितनी अच्छी बात है ना बच्चों। ऐसा हर परिवार में हो जाए तो कितना अच्छा हो कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी संभालें और परिवार का काम करें। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा है अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई का काम करने के लिए कहा जाए तो आप इनमें से कौन सा काम करना चाहेंगे और क्यों? सब काम कर रहे हैं ना, तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे? वैसे तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि वो कौन सा काम करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर मेरी मर्ज़ी पूछा जाए तो मुझे पौधों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये चुना, पौधे में पानी देना। पौधे में पानी देना और उस पौधे को हरा भरा देखना सचमुच आँखों को भी और मन को भी एक सुकून देता है, यानी शांति देता है। इसीलिए मुझे पौधों पर पानी डालने वाला काम बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पौधे में पानी देना और पौधों को हरा भरा बढ़ते देखना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आप काम करना पसंद करोगे? तो मेरी तरफ से तो पौधों में पानी देना है, आपकी तरफ से क्या है आप वो लिखोगे, ठीक है बच्चों। और ये वर्कशीट आपको ज़रूर कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो इसी को लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न 8 में पूछा गया है कि आप साफ़ सफाई रखने के लिए क्या करते हैं? कहाँ पे हमें साफ़ सफाई रखनी है? तो अपने घर की और अपनी कक्षा की। तो बच्चों सोचो आप अपने घर पर सफाई रखने के लिए क्या करते हो, और बच्चों सोचो कि आप अपनी कक्षा की सफाई रखने के लिए क्या करते हो। आपका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, आपका क्या योगदान होता है इन दोनों जगहों पर। तो चलिए मैं समझाती हूँ आपके क्या क्या योगदान हो सकते हैं। अपने घर की साफ़ सफाई के लिए आप घर पर झाड़ू पोछा, करती हूँ, सारा खाने का सामान ढक कर रखते हो,
ढककर रखती हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस बॉक्स में इतना ही आ पाया, तो हमने इतना ही लिखा। वैसे तो आप और भी बातें लिख सकते हो कि आप क्या क्या सफाई रखते हो, ठीक है, और अपने घर की। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। अपनी कक्षा की सफाई के लिए आप क्या करते हो? तो मैं लिखूँगी, बच्चा जो है कूड़ा जो है कागज़ों का जो होता है उसे वो कूड़ेदान में डाले। कूड़ा कूड़ेदान में डालती हूँ। कक्षा में खुद ही ब्लैक बोर्ड साफ कर देती हूँ। और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, है। तो अगला प्रश्न ये है, चित्र देखिए और चित्र के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए। आपने 2 चित्र देखे ना, एक चित्र में गोलगप्पे बेच रहा है, दूसरे चित्र में भी पता नहीं गोलगप्पे जैसा ही कुछ बेच रहा है। ठीक है बच्चों, ये बच्चे जो है हंस रहे हैं और बच्चे जो है इनसे सामान लेके घर को जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये बच्चा जो है मिट्टी में गिर गया और यहाँ पर साथ ही कूड़ेदान भी पड़ा है, मक्खियाँ भी उड़ रही हैं और इसकी जो प्लेट है वो नीचे गिर गई है और ये बच्चा उठने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों चित्रों के माध्यम से हमें पता चल गया कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। यह एक कक्षा का चित्र है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई कक्षा का चित्र नहीं है। चित्र में 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चित्र में 2 बच्चे तो नहीं दिखाई दे रहे, 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। अगला है, कूड़ेदान पर मक्खी भिनभिना रही है। कूड़ेदान पर मक्खी भिनभिना रही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, दोनों आदमी साफ़ सुथरा खाना बेच रहे हैं। जी नहीं, ये गलत है। वो आदमी साफ़ सुथरा खाना नहीं बेच रहा है क्योंकि इसने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, यानी मुंह में मास्क नहीं लगाया, हाथों में ग्लोव्स नहीं पहने, इसीलिए हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि आपको कुछ खाना हो तो आप ऊपर चित्र में दिखाए किस आदमी से किससे सामान लेकर खाना चाहोगे और क्यों? आदमी से लेकर खाना पसंद करूँगी। ठीक है बच्चों, मैं पहले वाले आदमी से खाना लेकर खाना पसंद करूँ क्योंकि पहले वाले आदमी ने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा। ठीक है, जैसे दुकान साफ सुथरी है, और हाथों पे दस्ताने पहने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने पेंसिल से लिखा है और थोड़ा सा मोटा हैंडराइटिंग आ रहा है क्योंकि ना पेंसिल की जो ये नोक है ये ख़राब हो रही है। तो जितने भी है मैंने कर लिया। जैसे मैं पहले वाले आदमी से लेकर खाना पसंद करूँगी क्योंकि पहले वाले आदमी ने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा है, जैसे दुकान साफ़ सुथरी है और हाथों में दस्ताने पहने।
इस प्रकार से ये वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए हैं। 10वां प्रश्न भी हो गया है, ठीक है। और इस प्रकार से इनके जो उत्तर लिखे हैं वो आप अपनी वर्कशीट से चेक कर लीजिए। अगर कहीं पर आपको कोई गलती लगती है तो उसे पेंसिल से, आपने लिखा ही हुआ है तो रबड़ से मिटा के उसे ठीक कर लीजिए, ठीक है। आपको मैच करना बहुत ज़रूरी है अपनी वर्कशीट को, नहीं तो बच्चों आपको नहीं समझ आएगी कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है। एक बार अपनी वर्कशीट में जो लिखा हुआ है उसको मेरी वर्कशीट के साथ चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लो, आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दो, ठीक है बच्चों। और जो भी आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मुझे अपना नाम ज़रूर भेज देना कमेंट में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।